In this video, we will study the topic of multiple allelism. इससे पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को स्टडी किया और यहाँ पर हम मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले मल्टीपल एलेलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है ये इस पर ध्यान देते हैं. मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब होता है when there are more than two alleles for one gene or phenotype. That is, more than two forms of a gene controlling one character. हम देखते आए थे कि जीन की दो एलील्स डोमिनेंट या रिसेसिव किस तरह से कंट्रोल कर रही थी किसी एक कैरेक्टर को, बट यहाँ पर मल्टीपल एलेलिज्म में क्योंकि नाम मल्टीपल है तो मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ जीन जो हैं वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं. एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप्स. जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स हैं ABO ब्लड ग्रुप्स, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म. अब तीन एलील्स जो हैं वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करती हैं. तीन एलील्स हैं जो इन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल कर रही हैं. दे आर IA, IB, IO. इसमें IA और IB जो हैं दे आर डोमिनेंट एलील्स और IO इज अ रिसेसिव एलील. अब हर इंडिविजुअल में इन तीन एलील्स में से दो एलील्स प्रेजेंट होंगे. Every individual will have 2 out of these 3 alleles. अब हम कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि किस तरह से ये ब्लड ग्रुप्स एलील्स जो हैं कंबाइन करके इंडिविजुअल को ब्लड ग्रुप प्रदान करते हैं, इंडिविजुअल का फिनोटाइप डिटरमिन करते हैं. फिनोटाइप इन द सेंस कि कौन सा ब्लड ग्रुप उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में होगा जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दो एलील्स होंगे. तो फर्स्ट केस है अगर इंडिविजुअल में एलील्स डोमिनेंट हैं दोनों IA ये डोमिनेंट डिनोट करते हैं तो ये होमोजाइगस कंडीशन हुई क्योंकि दोनों सेम है. इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा इंडिविजुअल का दैट इज गोइंग टू बी A. अगर कंडीशन ऐसी है कि IA और IO हैं मींस एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है तो ऐसी कंडीशन हेट्रोजाइगस हुई तो इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप जो है वो A ही रहेगा क्योंकि ये रिसेसिव है ये डोमिनेंट है. थर्ड केस में ऑर्गेनिज्म के पास अगर दोनों एलील्स कैपिटल B हैं then the individual is again homozygous or his blood group is going to be B. अगर इंडिविजुअल के पास IB एंड IO का कॉम्बिनेशन है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो ये ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस होगा और इसका ब्लड ग्रुप B होगा. अगर इंडिविजुअल के पास दो एलील्स जो हैं वो IA और IB हैं मीन्स दोनों डोमिनेंट हैं तो ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी AB. इफ IO आर प्रेजेंट देन द ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी ब्लड ग्रुप O. अब हम आगे समझते हैं कि ये टर्म्स A और B ये क्या डिनोट करती हैं. सपोज ये किसी ऑर्गेनिज्म का रेड ब्लड सेल है और उस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप A है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर एंटीजन A प्रेजेंट होगा. और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप B है तो उस केस में ऑर्गेनिज्म के रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी एंटीजन B. अब A ब्लड ग्रुप वाला ऑर्गेनिज्म जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन A है ही विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी B इन हिज ब्लड और ये लोअर केस में होगा. एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं. और जिस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप B है और जिसका रेड ब्लड सेल का सरफेस एंटीजन B बनाता है इन दैट केस द एंटीबॉडी विच विल बी फाउंड इन हिज ब्लड विल बी A लोअर केस. अब ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों नहीं है कि जिस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप ए है उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी जो है वो ए क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगी फिर। तो इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए एंटीजन ए है अगर तो एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है। अब इस डिस्कशन को करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मल्टीपल एलेलिज्म में ब्लड ग्रुप्स के केस में जो फिनोटाइप्स या ब्लड की जो फिजिकल अपीयरेंस में हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स आए, नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स या फिनोटाइप्स आए, दे आर 4। कौन कौन से हैं ये 4? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो ये फिनोटाइप्स हैं और इसी से हम जीनोटाइप्स भी निकालते हैं कि जीनोटाइप्स कितने होंगे। जीनोटाइप्स जो है दे आर गोइंग टू बी 6। होमोजाइगस ए, हेट्रोजाइगस ए, होमोजाइगस बी, हेट्रोजाइगस बी, ए बी एंड ओ। मीन्स फिनोटाइप्स 4 है और जीनोटाइप्स 6 हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम कि फादर और मदर के ब्लड ग्रुप्स किस टाइप से ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप्स को डिटरमिन करते हैं। सपोज फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है और हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि फादर का जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है और मदर का जीनोटाइप भी हेट्रोजाइगस है। जब तक मेंशन ना किया जाए हम हेट्रोजाइगस ही मान के चलते हैं। तो IA-IO फादर का और मदर का IB-IO होगा। तो ये हमने प्यूनेट स्क्वायर जब हमने में इसको डाला तो ये ब्लड ग्रुप्स इस तरीके से आए। इन दोनों को कंबाइन करके IA-IB, इन दोनों को करके IB-IO, इन दोनों को करके IA-IO और इसको करके IO-IO। मीन्स 50% पॉसिबिलिटी है हर ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप ए की भी 50% है, ब्लड ग्रुप ए बी की 25%, ब्लड ग्रुप बी की 25%, ब्लड ग्रुप ए की 25% एंड ब्लड ग्रुप ओ की भी 25% पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम ये जीनोटाइप चेंज कर दें, फादर ए का जो को हम कंसिडर करें होमोजाइगस और मदर को भी हम होमोजाइगस कंसिडर करें, तो उस केस में जो है कम्बिनेशन इस तरह से प्यूनेट स्क्वायर में डिस्क्राइब हो रहा है। देखिए सब जगह सेम कंडीशन है। मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी इज गोइंग टू बी 100%. So it means that if we know the genotype of the mother and the father, we can determine the blood group of the offsprings. So this was all about multiple allelism.